हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स मार्च मंथ के लिए। दिस इज़ फोर्थ पार्ट और इस फोर्थ पार्ट की फर्स्ट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड 20th ऑफ मार्च। और 20th ऑफ मार्च जिसे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में। आइए देखते हैं न्यूज़। द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन इट्स रेजोल्यूशन ऑफ 12th ऑफ जुलाई 2012 proclaimed 20th मार्च द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। और इस वर्ष के लिए थीम क्या रहेगी? तो थीम थी केयरिंग एंड शेयरिंग। तो हमने क्या पढ़ा? यूएन ने अपने 2012 के रेजोल्यूशन में डिसाइड किया था कि प्रतिवर्ष 20 मार्च को हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में। और इसी दिन के उपलक्ष्य पर ही जारी किया जाता है इंडेक्स भी कि कौन सी कंट्री का रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ पर है। इंडेक्स देखते हैं। इंडिया रैंक्ड 118th इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। भारत का 2025 की हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या स्थान उसे दिया गया? 118। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रैंकिंग हो जाती है कि कहाँ किस रिपोर्ट में कितना भारत का रैंक है, तो आपको याद रखना है 20th ऑफ मार्च को हैप्पीनेस डे और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक है 118। Published by the Wellbeing Research Center at the University of Oxford in the collaboration with Gallup, the UN Sustainable Development Solutions Network, and an independent editorial board. Some countries, including Sudan and Syria, were not ranked due to unfavorable conditions preventing survey data collection. इसका मतलब क्या हुआ कि सूडान और सीरिया जैसे बहुत सारे देश हैं जहां पर ये रैंकिंग ली ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि वहां के कंडीशंस, वहां का पूरा एनवायरनमेंट इन सभी रैंकिंग्स को काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए अच्छा नहीं था। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन कंट्रीज में हैप्पीनेस इंडेक्स तो मतलब वैसे ही बहुत ज़्यादा लो होता। फिनलैंड इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 8th ईयर इन द रो। तो 8वीं बार लगातार यूरोप महाद्वीप का एक देश फिनलैंड बना है सबसे खुशहाल देश। और जैसे कि हमने पढ़ा 8th ईयर इन अ रो। इंडिया स्टूड एट 118th पोजीशन अमंग 147 कंट्रीज। और पिछली बार भारत का रैंक था 126। तो टेक्निकली हम देखें अगर तो 126 से तो हम इम्प्रूव हुए ही हैं, बट ओवरऑल देखें तो हम किसी बहुत अच्छे प्लेस पर नहीं लाई करते हैं। 147 कंट्री में से जब 118 हमारा रैंक है तो इट शोज़ कि भारत में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें टैकल करना है। For the fourth consecutive year, Afghanistan, ranked 147th, remains the unhappiest nation in the world. Afghan women reported particularly harsh living conditions. आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में बहुत टाइम से ये चला ही है और स्पेशली तालिबान ने जब से वहाँ पर टेक ओवर किया है तो महिलाओं के लिए कंडीशंस और ज़्यादा टफ़ हो गई हैं, मुश्किल हो गई हैं। और उन्हीं मुश्किल टफ़ कंडीशंस के वजह से लगातार चौथी बार पूरी दुनिया में सबसे लास्ट रैंकिंग पर रखा गया अफ़गानिस्तान 147th। बट साथ में ये भी आप याद रखें कि सूडान और सीरिया जैसे बहुत सारे देश जिनको काउंट ही नहीं किया गया क्योंकि कंडीशंस ही काउंट करने लायक नहीं थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल नौरोज डे, द पारसी न्यू ईयर। अब आप जानते हैं भारत एक सेकुलर कंट्री है तो भारत के सभी धर्मों का थोड़ा ज्ञान आपको आवश्यक है कि हो। द पारसी न्यू ईयर जिसे हम कहते हैं नौरोज, ऑल्सो स्पेल्ड एज नवरोज या फिर नवरोज, नूरोज, निवरोज, बहुत सारे उसके नाम हैं। जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है न्यू डे इन पर्शियन इज फार मोर देन जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईयर। इट इज़ एन एंशियंट सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, रिबर्थ एंड द ट्रायम्फ ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट पारसी धर्म के लोगों के लिए स्पेशली ये दिन रहता है जिसे ये नौरोज़ के नाम से जानते हैं। और वो क्या होता है उनके लिए? एक तरह से न्यू ईयर, कि उनका नया वर्ष, नव वर्ष यहाँ से शुरू हुआ। और 3000 वर्षों से पुराने इसके रूट्स हैं। और ये होता कब है? स्पेशली अगर हम ये देखें, on the arrival of spring, it is celebrated on the day of vernal equinox, usually on March 20th or 21। ये जो हमने यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है वर्नल इक्विनॉक्स, जब भी नॉर्थ हेमिस्फीयर की स्पेशली बात करूँ वहाँ पर स्प्रिंग आता है। और 21 मार्च से वो दिन होता है जब दिन और रात एकदम बराबर होते हैं। तो आपने देखा बस 2 दिन पहले ही वो दिन आपके सामने गया। तो अब टेक्निकली स्प्रिंग सीजन आ चुका है, दिन और रात बराबर हो चुके हैं। और 21 मार्च के बाद से, वैसे तो टेक्निकली 22 दिसंबर के बाद से ही हमारे यहाँ दिन बड़े होने लग जाते हैं, बट 21 मार्च के बाद से अब आपको टोटल दिन की लंबाई बढ़ती हुई दिखेगी और गर्मियों का सीज़न आता हुआ आपको महसूस होगा। तो
21 मार्च या 20 मार्च, जब भी वो पढ़े उनके तिथियों के अनुसार, तब वो मनाते हैं नौरोज़। और हुआ क्या, पारसी न्यू ईयर। और जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है तो मैंने आपको बता दिया, दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी। आगे चलते हैं, इसी न्यूज़ को अगर हम देखें, इन 2010 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड March 21st as the International Day of Nowruz, encouraging global celebration that highlight the festival's theme of peace, unity and renewal. UNESCO inscribed Nowruz on a representative list of the intangible cultural heritage of humanity in 2016 following an initial inscription in 2009। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में भी ये विशेष फेस्टिवल जो सम्मिलित किया गया है और 21 मार्च को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप जानते हैं कि हमारा HP पुलिस का फ्रेश बैच हो चुका है शुरू। बहुत सारे हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत समय वेस्ट ना करते हुए एज सुन एज पॉसिबल बैचेस को ज्वाइन कीजिए। India's first PPP green waste processing plant in Indore. Under the Swachh Bharat Mission Urban, Indore launched India's first green waste processing plant developed through a public-private partnership model. Aims to revolutionize the city's waste management system by converting green waste into valuable resources। इसके साथ आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है और उसी स्वच्छता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो बहुत सारे वेरियस प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लेकर आ रहे हैं। Built in Bisholi Hafshi, the plant will recycle wood and branches to produce wooden pallets, serving as an alternative to coal and promoting energy conservation. The Indore Municipal Corporation will earn approximately rupees 3,000 per ton in royalty for supplying wood and branches to the facility। तो आपको यह याद रखना है कि इंडियाज़ फर्स्ट PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर शुरू हुआ, मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र inaugurates first ever temple dedicated to छत्रपति शिवाजी महाराज इन द भिवानी टाउन ऑफ महाराष्ट्र थाने डिस्ट्रिक्ट। तो महाराष्ट्र के थाने जिले में महाराजा छत्रपति महाराज के लिए ये टेम्पल डेडिकेट किया गया जो जिसका वहाँ पर निर्माण हुआ। CM Fadnavis referred to the site as National Temple. The temple structure was designed by architect Vijay Kumar Patil. The 6.5 feet idol of the Maratha king was sculpted by the अरुण योगीराज। और अरुण योगीराज वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की जो मूर्ति है वो बनाई थी और उन्होंने ही ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनाई है। और कहाँ पर हुई ये, महाराष्ट्र के थाने जिले में। अगली न्यूज़ है हमारे पास, आयुष्मान खुराना नेम्ड फिट इंडिया आइकन बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया। First ever Fit India Carnival, a 3-day event from March 16 to 18, 2025 in New Delhi। और उसे इनॉग्रेट भी किसने किया, तो अगेन हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। द लॉन्च ऑफ द बुक बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग क्यूरेटेड बाय द NCSSR टीम। ये याद रखेंगे कि भारत के फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया, तो मशहूर एक्टर आयुष्मान खुराना को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एक नेवल एक्सरसाइज, बहुत फेमस है, 23rd एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है वरुण 2025। 23rd वरुण बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से दो देशों के बीच में होती है वरुण एक्सरसाइज। तो वरुण एक नेवी एक्सरसाइज है जो होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। फ्रॉम 19 to 22 ऑफ मार्च इन अरेबियन सी। तो 19 से 22 मार्च तक हुई, अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज हुई और इसमें बहुत सारे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम थे जिन्होंने दोनों देशों की तरफ से भाग लिया। एडवांस एयर डिफेंस ड्रिल्स एंड फाइटर एक्सरसाइज इंक्लूडिंग मॉक एयर टू एयर कॉम्बैट बिटवीन द फ्रेंच रफाल एम एंड इंडियन MiG-29K। The joint participation of the aircrafts carries Vikrant and Charles de Gaulle alongside their fighter aircraft, destroyers, frigates and an Indian Scorpion class submarine। तो जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे नेवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे दोनों देशों की तरफ से और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने इसमें योगदान लिया। दिस एक्सरसाइज वॉज इनिशिएटेड इन 1993 और 2001 था वो वर्ष जब पहली बार इस एक्सरसाइज का नाम वरुण रखा गया। कौन से दो देशों के बीच में है, भारत और फ्रांस। आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ हो जाएगी हमारे पास, इंडिया रैंक्ड 24th आउट ऑफ 33 कंट्रीज इन फ्री स्पीच इंडेक्स। A recent global survey by the Future of Free Speech, a US-based think tank, और उस सर्वे के
में ये जारी किया गया कि 33 कंट्रीज़ में से अगर हम बात करें फ्री स्पीच इंडेक्स में तो भारत को कितने स्थान पर रखा गया? 24th. The report titled "Who in the World Supports Free Speech" reveals a concerning decline in the global commitment to protecting controversial speech. Although observation and ranking showed free speech in India has worsened since 2021, Indians believe it has improved according to the global survey. तो अगर हम सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो 33 कंट्रीज़ में से 24th पर है जहां इंडिया को स्थान मिला है फ्री स्पीच में। और इसके अलावा इतना इम्पॉर्टेंट है फ्री स्पीच कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट भी दिया गया है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं 19 के फर्स्ट क्लॉज का जो स्मॉल ए है दैट टॉक्स अबाउट राइट टू स्पीच या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट पर्टिकुलर मौलिक अधिकार होने के बावजूद भारत को स्थान मिल रहा है 33 में से 24th रैंक, जो भारत के लिए डेफिनेटली एक कंसर्निंग सिचुएशन हो जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 लॉन्चेस एंथम मैस्कॉट लोगो। मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख, जिनके बारे में हमने अभी बात की, अनवील्ड द मैस्कॉट लोगो एंड एंथम ऑफ द अपकमिंग खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इन न्यू दिल्ली। और ये होने वाली हैं 20 से 27 मार्च तक न्यू दिल्ली में ही। जो मैस्कॉट है उसका नाम हो जाएगा उज्ज्वला, the house sparrow of Delhi, symbolizing the pride and fighting spirit of the city. The bilingual tagline, champions beyond limits, और हौसलों की उड़ान। टैगलाइंस वगैरह इंपॉर्टेंट रहती हैं, कई बार हमें एग्जाम्स में देखने को मिल जाती हैं। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हो रही हैं? न्यू दिल्ली। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्चेस मोबाइल ऐप फॉर पीएम इंटर्नशिप स्कीम। The launch aims to enhance participation by facilitating easier registration for the second round of scheme, which accepts application until March 31. अगर हम इस स्कीम के बारे में देखें, it was announced in 2024-25 budget. It aims to provide internship opportunities to 1 crore youth in top 500 companies in 5 years. Under this scheme, interns will be provided a monthly financial assistance of rupees 5,000 for 12 months and one-time grant of rupees 6,000. तो इस स्कीम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं 31 मार्च से पहले और जो भी इंटर्न्स होंगे उनको महीने का मिलेगा 5,000 रुपीज़ और एक बार 6,000 रुपीज़। अब अगर हम देखें कि कौन कौन इस स्कीम के लिए होते हैं एलिजिबल, 24 या फिर मैं कहूँ 21 से 24 वर्ष के बीच में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड हु आर नॉट एंगेज्ड इन अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। इंटर्नशिप्स आर अवेलेबल फॉर दोज हु हैव पास्ड क्लास 10th और हायर। इंडिविजुअल फ्रॉम फैमिलीज विद गवर्नमेंट जॉब्स आर एक्सक्लूडेड। तो जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है या फिर जिनकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से अबव है, वो सभी लोग इससे बाहर हो जाते हैं। या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो बहुत हाईली इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट्स हैं वो भी इस स्कीम से बाहर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इट इज नॉट ओपन टू पोस्ट ग्रेजुएट्स। अ कैंडिडेट हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स सच एज IIT, IIM और IISER and those who have CA or CMA qualification, they are also not eligible. और जैसे कि हमने कहा 8 लाख से अबव जिनकी इनकम है वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राजस्थान से। महाराणा प्रताप्स डिसेंडेंट अरविंद सिंह मेवाड़ डाइज एट 81। अरविंद सिंह मेवाड़, अ member of the erstwhile royal family of Mewar and the chairman of HRH Group of Hotels, died in Udaipur. An avid cricketer, Mewar made his debut in Ranji Trophy as Rajasthan's skipper in 1945-46 और महाराणा प्रताप के वंशज हैं वो जिनका 81 ईयर्स की आयु में हो गया निधन। आगे चलते हैं। एक इंटरनेशनल न्यूज़, स्टुअर्ट यंग टू sworn in as new PM of Trinidad and Tobago। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की कैपिटल हो जाएगी पोर्ट ऑफ स्पेन। कैरेबियन सी के पास ये कंट्री एक छोटी सी है जो लाई करती है वहाँ पर, जिसकी करेंसी अगेन यही है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो डॉलर। Trinidad and Tobago achieved independence from the UK in 1962। तो 1962 वो वर्ष था जब ये UK से पहली बार आज़ाद हुआ था and obtained membership in the Commonwealth and United Nations। It became a republic in 1976। जैसे भारत की बात करें तो 1947 में आज़ाद हुआ बट रिपब्लिक कब बना? 1950 में बना। उसी तरह से 1962 में ये आज़ाद हुए और रिपब्लिक काफ़ी वर्षों बाद बने इन द ईयर 1976 और वहाँ के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं स्टुअर्ट यंग।
अब देखते हैं आज की वीडियो से कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन रहेगा, द 23rd एडिशन ऑफ द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो वरुण नेवल एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में है? और हमारा सही जवाब हो जाएगा डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी, इंडिया एंड फ्रांस, दोनों देशों के बीच में हो रही है ये नेवल एक्सरसाइज अरेबियन सी में जो कि हुई। और अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मूर्ति बनाई गई है महाराष्ट्र के थाने जिले में, वो मूर्ति किसने बनाई है? ऑप्शंस है अरुण योगीराज, राजकुमार पंडित, रामवे सुतर या फिर अनिल सुदर। और हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अरुण योगीराज। और जैसा कि हमने कहा था, ये वही सेम व्यक्ति हैं जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की मूर्ति का भी निर्माण किया था। उन्होंने ही महाराष्ट्र के थाने जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति भी बनाई। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस? तो अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे मनाया जाता है एवरी ईयर 20 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? भारत का हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में क्या स्थान है? ये क्वेश्चन हमारे लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैंक्स एंड इंडेक्सेस पूछे जाते हैं और भारत को मिला है 147 कंट्रीज में से 118th रैंक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, इंडियाज फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इज इन? कौन से प्लेस पर या फिर कौन से शहर में बनाया जा रहा है इंडिया का पहला ये मॉडल? हमारा राइट आंसर रहेगा भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर। अगला क्वेश्चन है, स्टुअर्ट यंग बिकेम पीएम ऑफ विच कंट्री? हमने पढ़ा कैरेबियन सी की एक कंट्री है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, जहां के बने हैं वो नए प्राइम मिनिस्टर। एंड आप लोगों के लिए आज की वीडियो से जो क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन फ्री स्पीच इंडेक्स? तो फ्री स्पीच इंडेक्स में जो भी भारत का रैंक है इन ऑप्शंस में से 24th, 25th, 26th या फिर 28th, वो आप हमें ऑप्शंस में लिखकर बताएंगे। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो के साथ।